नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को टच ट्रीटमेंट, रेकी स्पर्श चिकित्सा के 5वें एपिसोड के बारे में बताने वाले हैं मित्रों। तो उससे पूर्व एक सुविचार क्या है? सत्य से कीर्ति प्राप्त की जाती है और सहयोग से मित्र बनाए जाते हैं। यदि हमारे जीवन में सत्य होगा तो ही हमें कीर्ति प्राप्त होगी और सहयोग करेंगे तो ही मित्र मिलेंगे। सत्य से कीर्ति की प्राप्ति होती है और सहयोग से मित्र बनते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले मित्रों, हम पहले स्वयं दूसरों को कुछ दें और बगैर किसी अपेक्षा नहीं करनी है किसी भी प्रकार। रेकी ऐसी विद्या है कि इसमें जो है बगैर कुछ दिए नहीं होता है, मतलब लाभ, लेकिन फिर भी इसमें भी दे दो। किसी प्रकार की अपेक्षा मत करो। वो देने वाला भगवान होता है, सबको भगवान देते हैं। अपना नेकी कर दरिया में डाल। अगर हम समर्थ हैं तो हम अपना अच्छा करते रहें। तो बस यही हम कहना चाहते हैं मित्रों। चलिए हम लोग आगे के विषय पर चलते हैं कि रेकी किन किन प्राणियों को दिया जा सकता है। मानव पे तो दिया ही जा सकता है, तो क्या और भी हैं? तो हाँ हैं, और भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पति जगत है, और भी निर्जीवों पे भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ है, इसके बारे में हम आपसे बातें करेंगे मित्रों। तो इसको ध्यान से सुनिए कि रेकी का उपयोग हम किन किन लोगों पे कर सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में ध्यान से सुनिए। रेकी ऊर्जा का उपयोग केवल रोग उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग में लाया जा सकता है। मुख्य रूप से इसे 4 भागों में बांटा जा रहा है। रेकी के उपयोग को मतलब 4 भागों में बांटा जा रहा है। पहला क्या है? मनुष्य जगत, दूसरा है प्राणी जगत, तीसरा है वनस्पति जगत और चौथा है निर्जीव जगत। अब देखिए, मनुष्य जगत में तो मानव ही हैं। जगत में रेकी देने के लिए मुख्यतः 24 पॉइंट बताए गए हैं। मतलब 24 ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर हम रेकी देते हैं। इसके अलावा भी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ रेकी दी जा सकती है। मेन तो 24 पॉइंट्स हैं शरीर में। मानव शरीर में 24 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम रेकी दे सकते हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ दिए जा सकते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यह गर्भस्थ शिशु से लेकर मृत्युशैया पर लेटे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक नवजात जो गर्भस्थ शिशु है, नवजात तो छोड़ दीजिए, जो गर्भ में है, उसको भी दिया जा सकता है। और जो मृत्युशैया मतलब जो मृत प्राणी है, उसको भी दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और प्राणी जगत में जिस प्रकार मनुष्य जगत पर रेकी बहुत कारगर है, उसी प्रकार जीव जगत पर भी रेकी का प्रभाव पूरी तरह से देखने को मिलता है। जीव जगत को रेकी देने के लिए कहीं भी स्पर्श कर रेकी, मतलब जीव जगत एक जैसे गाय भैंस, ये इस तरह की बकरी वगैरह, घोड़े पहले देते ही थे। हम लोगों ने देखा है राणा प्रताप अपने घोड़े को कितना प्यार करते था, अशोक कितना प्यार करता था। तो वहाँ मतलब किसी भी जगह आप टच करके उनको रेकी दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वनस्पति जगत में, इस जगत में रेकी सभी प्रकार के छोटे बड़े पेड़ पौधों को दी जा सकती है। छोटे बड़े पेड़ पौधों को दी जा सकती है। जिसे भी रेकी देना हो उन्हें अपने दोनों हाथों के बीज लेकर रेकी दे सकते हैं। रेकी बीजों को भी दी जा सकती है। जो बीज होते हैं, गेहूँ का बीज और भी जो भी बीज होते होंगे सब्जियों के, जैसे लौकी, कद्दू, इस तरह के बीज, उनको भी रेकी दी जा सकती है। इस प्रकार रेकी देने से पेड़ पौधे एवं बीजों का विकास अच्छा होता है। रेकी देने से पेड़ पौधों का और बीजों का विकास अच्छा होता है मित्रों। तो ये चीज़ है। जैसे गेहूँ की बुआई हो रही, धान की, तो उससे पहले हम उसको, उन बीजों को कुछ अभिमंत्रित करके कुछ रेकी दे दें। कुछ होता होगा नियम कानून, तो उसको मतलब एक भाव दें, तो उस भाव से वो बीज अच्छे बनेंगे। और निर्जीव जगत में ये सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों कि निर्जीव जगत पे भी रेकी दी जा सकती है। तो वो क्या है? इसमें रेकी किसी भी निर्जीव वस्तु को दी जा सकती है, जिससे रेकी उस वस्तु की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक भाव प्रदान करती है। अब निर्जीव मतलब कितनी बड़ी बात है। सजीव निर्जीव सभी पे रेकी दी। जीव जंतु जो भी है, मानव
सब पे रेकी दिया। और शरीर और चक्र, अब शरीर और चक्र के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं मित्रों। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने 7 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं जिनका शरीर व मन दोनों को सुसंगठित करने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें हम संस्कृत भाषा में चक्र के नाम से जानते हैं। विज्ञान भी इन 7 चक्रों को सिक्रेशन पॉइंट के रूप में प्रमाणित करता है। इन 7 बिंदुओं पर बहुत सारी नाड़ियों का पुंज इकट्ठा होता है, वह एक विशेष ऊर्जा तैयार होती है। इन 7 केंद्रों पर एक विशेष प्रकार का रस स्रावित होता है जो शरीर के विकास एवं क्रियाकलाप को संतुलित करता है। यह स्राव सही न हो तो कई प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग हो सकते हैं। मतलब जो रेकी हम दे रहे हैं, तो रेकी के बारे में ये उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका ज्ञान होगा ना तो हमें बड़ा आनंद आएगा रेकी देने में, बड़ा अच्छा लगेगा। ये बहुत बढ़िया लग रहा है मित्रों, हमें इसको ध्यान से सुनिए। एक विशेष प्रकार का रस स्रावित होता है जो शरीर के विकास एवं क्रियाकलाप को संतुलित करता है। यह स्राव सही न हो तो कई प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग हो सकते हैं। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने इन चक्रों के बारे में विभिन्न जानकारियाँ बताई हैं, जैसे उनकी कार्य प्रणाली, उनके अंतर्गत आने वाले अंग, वे किन भावनाओं से जुड़े हैं, किन ग्रंथियों से जुड़े हैं, उनमें उत्पन्न असंतुलन से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इन जगहों पर ये जो अंग हैं शरीर के, अगर कोई असंतुलन पैदा हो गया तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है मित्रों, इसके बारे में इन चक्रों से जुड़े तत्वों के बारे में बताया गया है। कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इन चक्रों से जुड़े तत्वों के बारे में बताया गया। मुख्य रूप से शरीर में 7 चक्र ऊर्जा के वितरण केंद्र हैं। जो 7 चक्र होते हैं उन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा। पूरे शरीर में जो 7 चक्र हैं उनसे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है मित्रों। उनके नाम, कार्य, संबंधित ग्रंथि, शरीर के अंग, रंग, संभावित बीमारियां और शरीर में उनके स्थान आदि की जानकारी संक्षेप में दी जा रही है। इन 7 चक्रों को ऋषियों ने अलग अलग नाम, इन 7 चक्रों का नाम आप सुन लीजिए और कल हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे मित्रों। तो ये 7 चक्र कौन कौन सा, इसको याद करना पड़ेगा। ऊपर से यहाँ से शुरू करते हैं। ये मूलाधार चक्र है, ये है जो आपका ये यहाँ पे जो नहीं, सहस्रार चक्र। मूलाधार तो सबसे नीचे, ये सहस्रार चक्र है। जैसे जब बच्चा, एक नवजात शिशु पैदा होता है तो यहाँ तेल लगाया जाता है और इस बड़ा कोमल सा होता है वो, ये जगह बड़ी कोमल, ऐसे दबाइए तो थोड़ा गड्ढा सा होता है। तो ये चीज़ है, ये सहस्रार चक्र है, ये बीच में है। फिर आज्ञा चक्र, ये चीज़ जो है आज्ञा चक्र है मित्रों। यहाँ पे ये जहाँ बिंदी लगाई जाती है आज्ञा चक्र है। और ये जो गले के पास है यहाँ पे ये विशुद्ध चक्र है। और ये जगह जो है मित्रों, ये जगह अनाहत चक्र है। और मणिपुर चक्र है इसके नीचे। और फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, उससे नीचे, मणिपुर से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है। और उसके भी नीचे मित्रों मूलाधार चक्र है। मूलाधार ये नाभि के ये नीचे, ये पीछे इस तरह से इसका मतलब वो पूरा हो जाता है, नाभि से थोड़ा नीचे का ये हिस्सा जो है ये है। तो ये इसके बारे में मित्रों कल हम डिटेल जानकारी देंगे आप लोगों को। तो मूलाधार चक्र के बारे में क्या है, इसका अर्थ, तत्व, रंग, ज्ञानेंद्रिया, संबंधित ग्रंथि, वृत्ति, ये काफ़ी लंबा है। तो कल हम 7 में से जितना बता पाएंगे 2-3 समय के अंदर, 8-10 मिनट में, तो उसको ज़रूर बताएंगे मित्रों। उससे क्या है ना, हमें जब ज्ञान रहेगा तभी हम दे पाएंगे। और इसके लिए एक किताब आती है रेकी की, वो ख़रीदना पड़ेगा, रेकी करके है, और उसको आप ख़रीद लेंगे या इसको भी सुनकर भी कर सकते हैं। ये तो हम पूरा डिटेल बता ही रहे हैं आप लोगों को, तो ना मिले तो इससे भी कर सकते हैं। तो इससे बहुत ये सब, ये बड़ी विषम परिस्थिति चल रही है, कोरोना का पीरियड है। इसमें अगर हम रेकी खुद को देते हैं, औरों को देते हैं, तो हम इससे थोड़ा संतोष प्राप्त करेंगे और रोग हमारा बहुत जल्दी ठीक हो। इसीलिए हमने ये विषय उठाया मित्रों बहुत जल्दी। नहीं तो हमारा मन था कि हम कुछ पूजा से संबंधित, जैसे श्रीमद् भगवद गीता पे बोले थे, तो रामचरितमानस से सरका, दुर्गा सप्तशती, क्योंकि हम कर रहे हैं 89 से हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं।
2 नवरात्र तो करते ही हैं और 2010 से हम गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं मित्रों। तो ये हमारा मतलब प्रिय विषय है, कह लीजिए। गीता तो भगवान ने अपने आप ही बुला दिया, उतना प्रिय नहीं था हमको। भगवान की वाणी है तो अच्छी, लेकिन हम उसको इतना स्टडी नहीं करते थे, पढ़े थे थोड़ा, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो हमने बोला। तो अब ये जब हो जाएगा हमारा, तो इसके बाद फिर हम दुर्गा सप्तशती पे बोलेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सावन का महीना चल रहा है, बोलने का मन करता है, तो ये बीच में बिगड़ जाएगा ये एपिसोड। तो जल्दी हो जाएगा तो जल्दी से बोल देंगे हम, ठीक है मित्रों। तो हम अपनी बात को समाप्त करते हुए कल आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।